गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेरा लेक्चर नंबर 4 है। मैं अभी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा रही हूं जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है और बोर्ड में 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। 3 में से ये जो आखिरी के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीनों में एस का फंक्शन दिया है, इसमें भी एस का फंक्शन, इसमें भी एस का फंक्शन, इसमें भी एस का फंक्शन, और इसका मुझे क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है, मींस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलिए अब अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। हमको एल इनवर्स निकालना है इस पूरे एस के फंक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया सॉल्यूशन नंबर 1 मेरा स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया जब कभी भी एल इनवर्स निकालने के लिए आता है तो जिस एस के फंक्शन का आपको एल इनवर्स निकालना है उसको सबसे पहले एफ एस से रिप्रेजेंट करिए। एफ एस इज इक्वल्स टू क्या, रूट एस माइनस 1 अपॉन एस होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए, फिर उसके बाद आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लगाइए, दैट मीन्स एल इनवर्स लगाइए। तो एफ एस इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर ओपन करिए, क्योंकि जब तक इसका स्क्वायर रहेगा इसका एल इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अपॉन का स्क्वायर मतलब ऐसे स्क्वायर आएगा, ऊपर ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, रूट एस का स्क्वायर एस आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 रूट एस। ये हो गया आपका, होल स्क्वायर आपने कर दिया। अब जिस फॉर्म में दिया है उसमें इसका एल इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग अपॉन करिए। तो एस अपॉन एस स्क्वायर 1 बाई एस हो जाएगा, और 1 बाई एस का एल इनवर्स निकालना आता है। दैट मीन्स इसको अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का वो है अलग अलग अपॉन करना। तो एफ एस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर कितना होगा, 1 बाई एस प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट एस अपॉन क्या होगा, एस स्क्वायर होगा। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, जस्ट अलग अलग अपॉन किया है। अब आप लोग ये एस स्क्वायर को ऊपर मत शिफ्ट करिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे जो एल इनवर्स निकालना आता है वो 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 का आता है, तो उस फॉर्म में अरेंज करना है। दैट मीन्स आप रूट एस को नीचे लाइए, रूट एस नीचे आएगा तो एस की पावर माइनस 1/2 बनकर नीचे आएगा और वो 2 माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहां पर सिंप्लीफाई कर रही हूं, एफ एस इज इक्वल्स टू कितना आया, मेरा पहला जो है वो 1 बाई एस आ रहा है, दूसरा फंक्शन क्या आ रहा है, 1 अपॉन एस स्क्वायर आ रहा है, और तीसरा फंक्शन माइनस 2 एस की पावर माइनस 1/2 नीचे गया ये, तो s की पावर 2 माइनस, यहां पर एस स्क्वायर है, 2 माइनस 1/2, 2 2 जा 4 माइनस 1, इट बिकम्स 3/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 1 बाई एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एस की पावर 3/2। दिस इज एफ एस हो गया। अब ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसका एल इनवर्स निकालना पॉसिबल है, इसलिए अब आप दोनों साइड क्या ले लेंगे, टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड एल इनवर्स ले लीजिए। तो यहां हो जाएगा एल इनवर्स एफ एस और यहां हो जाएगा एल इनवर्स, ये पूरा ब्रैकेट में 1 बाई एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एस की पावर 3/2, ये हो गया इस तरीके से। अब ये तीनों एस के फंक्शन है, तीनों के बीच में प्लस माइनस और उसके आगे एल इनवर्स है, तो आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, एल इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस एल इनवर्स ऑफ सेकेंड माइनस एल इनवर्स ऑफ थर्ड। तो चलिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रही हूं, एल इनवर्स 1 बाई एस फिर प्लस एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर का निकलता नहीं, उसको एस की पावर n प्लस 1 के फॉर्म में करना है, तो स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 हो गया, माइनस 2 बाहर, एल इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर 3/2 है। अब 3/2 को मुझे किसके फॉर्म में लिखना है, n प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो आप 3/2 इज इक्वल्स टू क्या लिखे, n प्लस 1, देन n की वैल्यू निकालिए, n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3/2 माइनस 1, दैट मीन्स इट गिव्स 1/2। तो 3/2 को क्या लिखोगे, 1/2 प्लस 1 लिखेंगे, ये हो गया आपका
1/2 प्लस 1 मिटा के थोड़ा सा लिख रही हूं, s की पावर 1/2 प्लस 1 इस तरीके से लिखेंगे। अब 1/s का इनवर्स लाप्लास मुझे पता है क्या होता है, 1 होता है, प्लस अब L इनवर्स 1/s की पावर n प्लस 1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख दे रही हूं L इनवर्स 1/s की पावर n प्लस 1 के वैसे तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है पहला फॉर्मूला, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो गामा के फॉर्म में होता है, L इनवर्स 1/s की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू t की पावर n अपॉन गामा n प्लस 1। ये फॉर्मूला हर एक केस में पॉसिबल है, सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, n की वैल्यू इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शनल हो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो चलिए लगाइए इसमें s की पावर n प्लस 1, 1/s की पावर n प्लस 1, जहां पर n कितना है 1 है, तो t की पावर 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 आएगा, गामा n प्लस 1 होता है। फिर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है माइनस 2 आपका एज इट इज, s की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी 1/2 अपॉन गामा n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1। बस अब इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस टी अपॉन गामा 2 जो होता है वो फैक्टोरियल 1 होता है। मैंने आपको बताया है गामा n प्लस 1 की दो वैल्यू होती है, एक n गामा n होता है और गामा n प्लस 1 की एक वैल्यू फैक्टोरियल n होती है। फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला तब लगता है जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक कम में फैक्टोरियल आ जाता है, तो गामा 2 था इंटीजर था इसलिए एक कम में फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2 t की पावर 1/2 और नीचे क्या आएगा गामा 3/2 आएगा। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा n गामा n, क्यों ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी फ्रैक्शनल है और न्यूमरेटर क्या है बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है एक कम में गामा। तो चलिए ये फॉर्मूला मैं लगा रही हूं एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, L इनवर्स Fs यहां लिख रही हूं, L इनवर्स Fs इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 1 प्लस t अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस 2 t की पावर 1/2 अपॉन गामा 3/2 जो है वो एक कम और एक कम में गामा। अब 1 प्लस टी माइनस 2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 गामा हाफ क्या होता है रूट पाई होता है, और ये 2 को ऊपर ले जाइए तो 1 प्लस टी माइनस 4 रूट टी अपॉन रूट पाई। ये क्या है, L इनवर्स है, किसका L इनवर्स है, Fs का, तो आप एंड में लिख दीजिए L इनवर्स Fs किसके इक्वल आ रहा है 1 प्लस टी माइनस 4 रूट टी अपॉन रूट पाई के इक्वल आ रहा है। चाहे तो Fs की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या है Fs, रूट s माइनस 1 अपॉन s होल स्क्वायर, इसका हमने L इनवर्स निकाला और वो किसके इक्वल आया, तो 1 प्लस टी माइनस 4 रूट टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई के इक्वल आया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ है, ये आपका इसके बाद का है, इसी के पैरेलल में नहीं है, ये ऐसा है और ये फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम देन थर्ड कॉलम, इसके बाद ये वाला पार्ट है। तो आप बाद में एक बार L इनवर्स Fs लिख लीजिए, क्योंकि LHS खाली खाली रहता है तो चेक करने वाले को दिक्कत मत हो करके L इनवर्स Fs LHS में उतार दीजिए। ये हम लोग Fs का L इनवर्स निकाल रहे हैं और ये रहा Fs का L इनवर्स, फिर एंड में Fs की वैल्यू लिखिए, कौन है Fs, तो दिस इज द Fs। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूं। ये जो है 2 और 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या मैं आपको हिंट कर रही हूं, पहचानना कैसे उस चीज को हिंट कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा।
क्या बोल रहा है, आपको एल इनवर्स निकालना है। किसका एल इनवर्स निकालना है, s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का। इसका मुझे एल इनवर्स निकालना है। न्यूमरेटर में s प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में, आप डिनोमिनेटर देखिए, अगर s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो डिग्री वाला, s की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एस स्क्वायर भी मौजूद है और s भी मौजूद है, ध्यान दीजिएगा। अगर डिनोमिनेटर में s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साथ में एस स्क्वायर और s भी मौजूद है। अब आप लोग बोल रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, ये भी है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, s का कोफिशिएंट 0 है। लेकिन अगर इस फॉर्म में होगा तो इसका डायरेक्ट एल इनवर्स निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ ही साथ एस स्क्वायर और उसके बगल में s है, तो उसको होल स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे और उसको होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, डिनोमिनेटर s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एस स्क्वायर के साथ s भी मौजूद है, तो उसको होल स्क्वायर बनाएंगे। वो होल स्क्वायर क्यों बनाएंगे मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद न्यूमरेटर को हम टच करेंगे। अभी न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर। और दोनों ही क्वेश्चन में देखिए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है s में, और वो भी एस स्क्वायर के बगल में s, एस स्क्वायर के बगल में s है। दैट मीन्स इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा दोनों क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। आप कैसे होल स्क्वायर बनाएंगे, इधर देखिए। सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्यूशन नंबर 2, लेट, आप क्या लेंगे, fs। क्या चीज है fs, उसको उतारिए। s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस 4s है, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 है। अब इन दोनों को यूज करते हुए होल स्क्वायर बनाइए। कैसे होल स्क्वायर बनेगा, तो सबसे पहले आप देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो पहले उसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके बाद उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अब इसको सीधा हम होल स्क्वायर बना रहे हैं। कैसे, तो fs इज इक्वल्स टू s प्लस 2 को लिखे रहने दीजिए, एस स्क्वायर है, a का स्क्वायर हो गया, उसको ऐसे लिखिए s का स्क्वायर। इन दोनों को एडजस्ट करना है, 13 को कुछ नहीं करना है, 13 को मैं ऐड में उतारूंगी। ये लीजिए प्लस 13 मैंने उतार दिया है, उसको कुछ नहीं करना है। माइनस है तो माइनस, यहां पर माइनस है तो माइनस, अगर यहां प्लस होता तो प्लस लिखती। 4s के सामने माइनस है तो माइनस हो गया। 2 लिखेंगे, 2 a स्क्वायर फिक्स है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस 2ab होता है। तो जिसका स्क्वायर है वो पहला टर्म और जिसका स्क्वायर होता है वो आपका दूसरा टर्म आता है। तो -2, 4s को एडजस्ट करना है, -2 इंटू एस स्क्वायर है आपके पास में, मतलब ये आपका a का काम कर रहा है s, तो 2 इंटू a फिक्स हो गया। अब b ऐसा क्या लाएं कि 4 बन जाए, 4, आपको इसको एडजस्ट करना है, 4s लाना है। तो b ऐसा क्या लाएं कि 4 बन जाए, तो ऑब्वियस है 2, 2 2 जा 4s, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, दिस इज b, 2 का स्क्वायर आप ऐड करोगे और 2 का स्क्वायर क्या करोगे, सबट्रैक्ट, और जो 13 है उसको उतारिए, उसको कुछ मत करिए। अब यहां से यहां तक आपका होल स्क्वायर बन गया और ये बचेगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, fs इज इक्वल्स टू, ऊपर s प्लस 2, नीचे क्या बन गया आपका, यहां से यहां तक एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जहां a कौन है, s, और b कौन है, 2। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो गया, s माइनस 2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ओपन करेंगे तो यही आएगा। और यहां 13 माइनस 4 बचा, दैट मीन्स इट गिव्स 9, 13 माइनस 4 गिव्स 9, तो यहां आ गया 9 आ गया। अब ये s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9, 9 मतलब वी कैन राइट इट 3 का स्क्वायर। तो
इज इक्वल्स टू fs, अभी मैं सिंप्लीफाई कर रही हूं, L इनवर्स नहीं ली हूं, न्यूमरेटर में s प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में s माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है प्लस 9 आ रहा है, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 13 माइनस 4 9, 3 का स्क्वायर। अब इधर देखिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये आपका s माइनस 2 है, उसको थोड़ी देर बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से s बन जाएगा। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किस में आता है, तो साइन 80 कॉस 80 में आता है। अब सबसे पहले ऊपर वाले को आप देखिए, हो गया, डिनोमिनेटर को देख लिया, अब ऊपर को देखिए, इसको कैसे करोगे, तो ये पूरे को s माइनस 2 का फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर, क्यों s माइनस 2 का फंक्शन बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर किस में आया, s माइनस 2 में बना, इसलिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे। डिनोमिनेटर को देखे, अरे ये s माइनस 2 का स्क्वायर हुआ, मतलब ऊपर भी s माइनस 2 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर जिसमें होल स्क्वायर बन रहा है, बाय द वे s माइनस 4 का होल स्क्वायर बनता, तो ऊपर हम s माइनस 4 लाने की कोशिश करते। अभी ये s माइनस 2 का फंक्शन नहीं है, s माइनस 2 का फंक्शन मतलब जहां जहां s है वहां पर s माइनस 2 होना चाहिए, तो यहां पर तो s प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इस पूरे को मैं s माइनस 2 का फंक्शन बना रही हूं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करोगे, डिनोमिनेटर जिसमें होल स्क्वायर बन रहा है उसके हिसाब से न्यूमरेटर को हम एडजस्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर s माइनस 2 का होल स्क्वायर बना, तो ऊपर में भी s माइनस 2 लाना पड़ेगा मुझे। तो अब ये मेरी कोशिश है कि मैं s माइनस 2 लाऊं, तो कैसे लाऊंगी, यहां देखिए, ये जो प्लस 2 है उसको आप कुछ मत करिए, आपको माइनस 2 चाहिए, माइनस 2 कर दीजिए। आपको पता है जितना चीज सब्ट्रैक्ट करते हो उतना ही क्या करते हो, ऐड। ये प्लस 2 को मैंने छोड़ दिया, सिर्फ s में जिसकी जरूरत थी उतना माइनस उतना प्लस, और नीचे आपका क्या है, s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, तो fs इज इक्वल्स टू s माइनस 2 और प्लस क्या हो गया, 2 प्लस 2 4, और नीचे s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा s माइनस 2 का फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि जहां जहां s है वहां पर s माइनस 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज द फंक्शन ऑफ s माइनस 2। अब ये पूरा s माइनस 2 का फंक्शन बन गया। जैसे ही s माइनस 2 का फंक्शन बना, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है इनवर्स लाप्लास में, तो L इनवर्स किसका, s माइनस a के फंक्शन का हम L इनवर्स निकालते हैं। अब यहां पर s माइनस 2 का फंक्शन है, s माइनस a के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास किसके इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं, यहां a है करके e की पावर 80 लिख देते हैं, और L इनवर्स इस पूरे को s का फंक्शन बनाकर उसका हम क्या निकालते हैं, L इनवर्स निकालते हैं। जहां जहां s है वहां पर s लिख दोगे और उसको s का फंक्शन बनाकर उसका क्या निकालेंगे, L इनवर्स। तो इसमें भी आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले टेकिंग L इनवर्स लिखिए, टेकिंग L इनवर्स, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया है बोथ साइड, जैसे सिंप्लीफाई होगा उसके बाद ही आप L इनवर्स लीजिए। तो ये हो जाएगा L इनवर्स fs, और ये आपका क्या आएगा, L इनवर्स s माइनस 2 प्लस 4 अपॉन s माइनस 2 का स्क्वायर आएगा और प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, ऐसा। अब ये पूरा s माइनस 2 का फंक्शन है, s माइनस 2 का फंक्शन है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो e की पावर 80, तो यहां 2t आएगा, और L इनवर्स पूरे को s का फंक्शन बना दीजिए, पूरे को s का फंक्शन बना दीजिए, मतलब जहां जहां s माइनस 2 है वहां s लिखिए, प्लस 4, जहां जहां s माइनस 2 है वहां s लिखिए, और प्लस s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये s हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये s माइनस 2 s से रिप्लेस हो जाएगा प्लस 4। इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने लगाया, e की पावर 2t, L इनवर्स इस पूरे को s का फंक्शन बना दी। s का फंक्शन बनाना मतलब जहां जहां s माइनस 2 है वहां पर s लिख दो, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका L इनवर्स कैसे निकालोगे, तो अलग अलग अपॉन करिए, ऑलरेडी निकला हुआ दिख रहा है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करोगे तो इसका तो हमको पता है cos 3t होगा, और 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करोगे, डिनोमिनेटर को देखो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होता है, किससे होता है, sin 80 cos 80 से होता है। तो दिस बाय दिस करिए, दिस बाय दिस, ऑटोमेटिकली एक cos में कन्वर्ट होगा और एक sin में।
सो मैं उधर कर रही हूं राइट साइड में, और तो ये थर्ड कॉलम देखिए मेरा, थर्ड कॉलम में कर रही हूं। ये देखिए क्या है मेरा, L इनवर्स Fs है। L इनवर्स Fs इज इक्वल्स टू e की पावर 2t, वो तो रहेगा, L इनवर्स को भी रहने दीजिए, अलग अलग अपॉन करिए, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया, हो गया। अब इधर देखिए 2s के फंक्शन है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में cos 80, जहां पर a की वैल्यू 3 है, बट ये नहीं है, तो इसको भी अरेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो इसमें s का इंटू नहीं करोगे, कांस्टेंट का इंटू होगा, तो अपॉन में देखिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है 3, तो 3 का इंटू और 3 का यहां पर क्या करिए, डिवाइड करिए, ताकि साइन 3t में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2t को छोड़ा मैंने, L इनवर्स क्या, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला, सो वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बट यहां पर 4 को छोड़ दीजिए, आपको जो चीज लाना रहता है उसका इंटू डिवाइड करिए, आप एडजस्ट करने की कोशिश मत करिए। तो 3 की जरूरत है, तो 3 का इंटू और 3 का क्या हो रहा है, डिवाइड, तो 3 का इंटू 3 का डिवाइड, और ये इस तरीके से हो जाएगा। जो डिवाइड वाला है उसको मैंने 4 के नीचे लिख दी। अब ये पूरा आपका sin 3t का फॉर्मूला और ये cos 3t। अब L इनवर्स को अंदर शिफ्ट करिए, e की पावर 2t, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, L इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, L इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस 4/3 इज अ कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ सेकेंड दैट मीन्स 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया। अब लिखिए फॉर्मूला e की पावर 2t, इसका L इनवर्स क्या होगा, तो cos 3t प्लस 4/3, इसका L इनवर्स क्या होगा, तो sin 3t, हो गया, निकल गया। ये किसका L इनवर्स है, तो Fs का, L इनवर्स Fs इज इक्वल्स टू e की पावर 2t इन ब्रैकेट cos 3t प्लस 4/3 sin 3t, दिस इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ Fs। और एंड में एक बार, यहां मिटा रही हूं मैं, एंड में एक बार Fs की वैल्यू को लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है Fs की वैल्यू, तो L इनवर्स व्हाट इज Fs, s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो e की पावर 2t बाहर है, इन ब्रैकेट cos 3t है, cos 3t, और बीच में आपका प्लस है, प्लस 4/3 साइन ऑफ 3t। ये आपका सॉल्यूशन है किसका, 2, क्वेश्चन नंबर 2, s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का ही, दिस इज L इनवर्स। सो अब थर्ड क्वेश्चन में हम पहुंच रहे हैं, ये मिटा रही हूं, थर्ड का सॉल्यूशन करने जा रही हूं। थर्ड में भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा कि आपको ऐसा दिया हुआ है, ऊपर में लीनियर फंक्शन है s का, और डिनोमिनेटर में s का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक के साथ साथ एस स्क्वायर के बगल में s दिखना चाहिए, तब उसको होल स्क्वायर बनाओगे। अगर एस स्क्वायर के बगल में s ना दिखकर आपको कांस्टेंट दिखेगा, तो उसको आप होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए एस स्क्वायर के बगल में s होना चाहिए, तब उसको होल स्क्वायर बनाओगे। तो चलिए, अब मैंने देख डाला डिनोमिनेटर s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिनोमिनेटर को मुझे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन 3, लेट क्या, Fs इज इक्वल्स टू क्या है आपका, s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 8। पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, जब आप पूरा, जहां तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक इसको सिंप्लीफाई करिए, और जब आपको दिखे कि हाँ इसका L इनवर्स निकाला जा सकता है, तब टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड लीजिए। सेम चीज मैंने लाप्लास में बताया था। तो चलिए, Fs इज इक्वल्स टू s प्लस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो सबसे पहले 1 बनाओगे,
लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है उसमें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ओके नो प्रॉब्लम, एस का स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, उसको मैं लिखूंगी स्मॉल ब्रैकेट में एस का स्क्वायर। यहां पर चूंकि माइनस है इसलिए माइनस 2 तो हम लगाएंगे ही, ए का स्क्वायर आ गया, ए कौन है आपका, एस फिक्स हो गया। अब बी आपको लाना है ताकि मैं b का स्क्वायर क्या कर सकूं, ऐड कर सकूं, और b का स्क्वायर में क्या कर सकूं, सब्ट्रैक्ट और प्लस 8। ये b का स्क्वायर, दिस इज b। अब b ऐसा क्या लाएं, दिस इज b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब b ऐसा क्या लाएं कि 2s ही बना रहे, 2s दैट मीन्स 1, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है, मतलब 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया और 1 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया। यहां से यहां तक आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, किसका, s प्लस 1 अपॉन ये s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 8 माइनस 1 दैट गिव्स 7। ये हो गया आपका 8 माइनस 1 दैट गिव्स 7। दिस इज fs। अब आप देखिए डिनोमिनेटर क्या बन गया आपका, s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। आप देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है उसको देखिए। एक सेकेंड, इसको मैंने प्लस 8 लिखा है, सॉरी ये माइनस 8 है, सॉरी स्टूडेंट्स ये माइनस 8 है, यहां पर माइनस 8 है। लिसन हियर, थर्ड क्वेश्चन में आपका एल इनवर्स निकालना है, किसका, s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 का। तो सबसे पहले fs इज इक्वल्स टू s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में s है तो उसको होल स्क्वायर बनाएंगे, s स्क्वायर के बगल में s है इसलिए होल स्क्वायर बनने जा रहा है, तो s स्क्वायर है उसको मैंने s का स्क्वायर लिखा, माइनस 2 इंटू a फिक्स हो गया s। b ऐसा क्या लाए कि 2s ही रहे तो 1 लाया मैंने, 1 का स्क्वायर ऐड किया, b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और माइनस 8 एज इट इज। अब ये आपका क्या बन गया, यहां से यहां तक s माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 8 माइनस 1 इट गिव्स माइनस 9। मुझसे गलती हुई थी, मैंने यहां पर प्लस 8 लिखा था, क्वेश्चन में माइनस 8 है तो ये माइनस 9 आ गया। अब fs इज इक्वल्स टू s प्लस 1 है आपका और नीचे आपका आ रहा है s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9, वो है 3 का स्क्वायर। प्लस 9 मतलब उसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। अब s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएंगे तो s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर को देखिए s माइनस 1 का फंक्शन है, तो न्यूमरेटर को भी s माइनस 1 का फंक्शन बनाइए, क्योंकि इस पूरे को मुझे s माइनस 1 का फंक्शन बनाना है ताकि उसमें मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकूं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकूं। तो चलिए आपको उसको एडजस्ट नहीं करना है, प्लस 1 को एडजस्ट नहीं करना है, ये प्लस 1 को लिखे रहने दीजिए। आपको s माइनस 1 चाहिए, s माइनस 1 ले आइए। माइनस 1 लाए हो तो एक ऐड कर, एक सब्ट्रैक्ट किया और एक ऐड, 1 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड, और ये प्लस 1 आपका एज इट इज अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये s माइनस 1 को रहने दीजिए, 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, और नीचे आपका s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये आपका क्या है, fs है, fs। अब टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, ये पूरा s माइनस 1 का फंक्शन बन गया, क्योंकि जहां जहां s है वहां मुझे s माइनस 1 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये s माइनस 1 का फंक्शन बन गया। s माइनस 1 का फंक्शन बन गया तो अब इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एल इनवर्स एफ एस माइनस ए, एस माइनस ए का फंक्शन है, उसका जब हम एल इनवर्स निकालते हैं तो वो e की पावर 80 एल इनवर्स एफ एस के इक्वल होता है, एल इनवर्स एफ एस। e की पावर 80 लिखकर इस पूरे को s का फंक्शन बनाकर उसका हम क्या निकालते हैं, एल इनवर्स। तो सेम चीज यहां पर आएगा, टेकिंग एल इनवर्स लिखिए, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लोगे, एल इनवर्स लोगे। तो एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एल इनवर्स बिग ब्रैकेट s माइनस 1 प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया। अब ये पूरा s माइनस 1 का फंक्शन है तो e की पावर 1 इंटू टी होगा, दैट मीन्स t, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 1, a t, a इज 1 तो 1t।
अब L इनवर्स इस पूरे को S का फंक्शन बनाना है, तो जहां जहां S-1 है वहां S लिख दीजिए, ये आपका एज इट इज, जहां जहां S-1 है वहां S लिख दीजिए, स्क्वायर है तो वो रहेगा, और +3 स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। अब इसको क्या अलग अलग अपॉन करिए, उसके बाद तो आपका आ जाएगा, ये कॉस बनेगा और ये साइन में कन्वर्ट होगा। तो इधर देखिए, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मुझे इसको क्या करना है, अलग अलग अपॉन करना है। तो L इनवर्स Fs इज इक्वल्स टू e की पावर t आपका एज इट इज, ठीक है। L इनवर्स कितना आ रहा है, S अपॉन S स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन S स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट cos 3t का फॉर्मूला है, S अपॉन S स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 80 होता है, ये आपका साइन में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऊपर में 3 होना चाहिए, क्योंकि a अपॉन S स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन 80 होता है। दैट मीन्स ऊपर 3 लाना है, तो 3 का इंटू 3 का डिवाइड करिए, कोई एडजस्टमेंट मत करिए, वहां पर 2 लिखा है उसको एडजस्ट मत करिए। S अपॉन क्या है, S स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 है, आपको 3 की जरूरत है, 3 का आपने इंटू कर दिया और 3 का आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हो गया। अब e की पावर t को लिखे रहने दीजिए, L इनवर्स को अंदर ले जाइए बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दो s के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के आगे L इनवर्स है, तो आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए। L इनवर्स फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये और प्लस 2/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। L इनवर्स कितना आएगा, L इनवर्स ऑफ 3 अपॉन S स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया बिग ब्रैकेट। e की पावर t को लिखे रहने दीजिए, ये किसका फॉर्मूला है, तो cos 3t प्लस 2/3 एज इट इज, ये किसका फॉर्मूला है, sin 3t, ये हो गया। ये क्या निकला मैंने, L इनवर्स किसका, Fs का, किसके इक्वल आ रहा है, e की पावर t इन बिग ब्रैकेट क्या है आपका, cos 3t प्लस 2/3 sin 3t। और एंड में मैं आपको बताती हूं, Fs को आप रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि चेक करने वाले को पता चलना चाहिए कि Fs क्या है, जिसका आपने L इनवर्स वो निकाल कर बताया है जो सॉल्यूशन में आया है। तो सबसे आखिरी लाइन में L इनवर्स Fs की वैल्यू लिखिए, S प्लस 1 अपॉन S स्क्वायर माइनस 2S माइनस 8 है, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है इसका, e की पावर t बाहर है, ब्रैकेट में cos 3t आ रहा है, प्लस 2/3 है और sin 3t के इक्वल आ रहा है। तो दिस इज द L इनवर्स ऑफ Fs, वेयर Fs इज दिस। तो देख लीजिए, यहां पर पहले मैंने +8 लिखाया था, एक्चुअली में वो है -8, तो मैंने सुधार दिया और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये 3 क्वेश्चंस थे मेरे लेक्चर 4 में, अब लेक्चर 5 करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।